ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। वट पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा, वट पूर्णिमा व्रत कथा व सावित्री पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह सब एक ही व्रत के नाम है जो हर जगह अलग अलग नाम से प्रचलित हैं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत रखकर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि इस व्रत कथा को सुनने से और इस व्रत को करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए तथा अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष 2 बार वट सावित्री आती है, जिसमें से पहली ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर होती है और दूसरी पूर्णिमा तिथि पर होती है। इस वर्ष वट सावित्री पूर्णिमा 4 जून दिन शनिवार को मनाई जा रही है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती हैं। वट पूर्णिमा व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वपति नाम के एक राजा थे, जिनकी एक ही संतान थी जिसका नाम सावित्री था। माता पिता के लाड़ प्यार और दुलार के साथ पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हो गई। जब राजश्री अश्वपति ने उसका विवाह दुम्तसेन के बेटे सत्यवान से करवा दिया। विवाह के वक्त ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया था। नारद मुनि के मुताबिक सत्यवान का विवाह के 1 साल बाद उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाना निश्चय था। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजसी अश्वपति डर गए और उन्होंने अपनी बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहने लगे, लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर नहीं थी। उसके बाद उसने निश्चय किया कि मैं उसी समय पर सत्यवान से ही विधि पूर्वक अपना विवाह संपन्न करूंगी। शादी के बाद सावित्री, सत्यवान और उसके माता पिता एक साथ जंगल में रहने लगे। देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए विधिवत तरीके से व्रत रखने लगीं। लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने के लिए वन में गईं। जब सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ने लगे, तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से कराह कर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। वहीं उसके कुछ देर बाद ही सावित्री ने देखा कि यमराज उनके पति के प्राण लेने आए हैं। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उन्हीं के साथ चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक ना चली। यमराज ने कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान ले लो और वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी। सावित्री ने कहा, मुझे पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे पति का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। उन्होंने कहा, तथास्तु। इसके बाद जब यमराज और आगे चले, तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही थी। तब यमराज ने कहा कि दूसरा वरदान मांग लो और लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि आप मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति को लौटा दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। इसके बाद जब यमराज आगे चलते हैं, तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। तब यमराज ने कहा
कि अब तीसरा वरदान मांग लो और लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मैं तीसरा वरदान यह मांगती हूँ कि मैं सत्यवान की 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। यमदेव ने तथास्तु कह दिया। फिर माता सावित्री ने कहा कि आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं, फिर मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी। तब यमराज द्वारा दिया गया वरदान पूरा फलित कैसे होता। तब जाकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को छोड़ दिया। अब यमराज सावित्री को दिए गए अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो गए। तभी से सभी महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा का यह सिद्ध व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की कभी आयु क्षीण ना हो, उन्हें लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो और उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और अखंड सौभाग्यवती वह बनी रहे। माता सावित्री की जय हो।